अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम अली आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इन्फ्लुएंसर में। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 का फॉर्म आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 16 तारीख से ही। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था कि जैसे ही ये फॉर्म आता है मैं आप लोगों से को इसके बारे में और बताऊंगा। पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं और आज मैं आगे कंटिन्यू इस पर कुछ जो न्यू अपडेट्स आई हैं वो आप लोगों से डिस्कस करने आया हूँ। साथ ही साथ यूजीसी नेट के साथ साथ जो बिहार में मैं नेट के तर्ज पे जो बेट होने वाला है, जैसे नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसी तरह से बिहार में बेट होता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से कुछ अपडेट शेयर करूँगा कि अभी बिहार सरकार का क्या योजना है, क्या प्लान है, आगे ये वैकेंसी मतलब इस एग्ज़ाम को कब ले सकती है। तो इसको लास्ट में डिस्कस करूँगा बेट पे। पहले मैं यूजीसी नेट पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 16 अप्रैल से, जो कि 7 मई तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। डेट को आप याद कर लें, 16 अप्रैल। आज 17 है, कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कल मैं किसी वजह से ये वीडियो नहीं बना पाया, व्यस्त होने की वजह से, तो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। और 7 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ, 16 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और 7 मई तक फॉर्म फिलअप होंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम पहले से बता दिया गया है यूजीसी नेट की तरफ से, एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पहले बता दिया गया है कि एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनेशन है वो 21 जून से 30 जून तक एक होगा। 21 जून से 30 जून तक एग्ज़ाम होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो बीच में एक बार ऑफलाइन हुआ था, लेकिन अभी यूजीसी नेट एनटीए ने ये डिसीज़न लिया है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन। जो इसके फॉर्म हैं, अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये, 1150 रुपीज़। EWS और OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600। थर्ड जेंडर जो है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWD के लिए, दिव्यांग के लिए 325 रुपये मात्र लग रहे हैं। एग्ज़ाम 3 कैटेगरी के लिए लिए जाएंगे। सबसे पहले अवार्ड ऑफ GRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का कैटेगरी है पहला। दूसरा कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए। और थर्ड कैटेगरी है सिर्फ PhD एडमिशन के लिए। तो आपके मेरिट के हिसाब से वो डिसीजन एनटीए तय करेगी कि आप किस कैटेगरी में आएंगे। वो मेरिट वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट तैयार की जाएगी। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम बता दूं मैं आप लोगों को कि जो 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन का, सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन फर्स्ट और 2 मार्क्स के हैं, मतलब 100 मार्क्स का। और सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का, तो 200 क्वेश्चन। तो दोनों को 100 200 मिलाकर 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी पेपर में भी आया था कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एनटीए नेगेटिव मार्किंग कर दे। तो आप लोगों के साथ अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तब तक आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसान तरीके से निकल सकते हैं। कल को नेगेटिव मार्किंग अगर आ जाता है तो एग्ज़ाम का लेवल हाई हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो अभी फॉर्म फिलअप करें, तैयारी करें और क्वालिफाई करें। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है 180 मिनट्स है, मीन्स अर्थात 3 घंटे का पेपर होगा कंटिन्यू, दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। GRF के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो एज है अनरिजर्व के लिए वो 30 ईयर्स है। OBC के लिए 33 है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 35 ईयर्स तक आप अवेल कर सकते हैं। एज जो सीट रिजर्व है, तो जो मेरिट बनेगी उसमें जो सीट रिजर्व है, जैसा कि भारत सरकार के द्वारा नोटिफाई भी किया जाता है टाइम टू टाइम, टोटल 15% सीट जो है, 15% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7.5% सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और 3% PWD के लिए। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए 3% सीट रिजर्व है कैटेगरी वाइज, मत कोटा विद इन कोटा, हर कोटे में। ठीक है, इसके बाद ये रहा सिंपल अपडेट। आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, अब बेट के बारे में डिस्कस करते हैं हम।
तो बेस्ट जो बेट का पैटर्न है वही है जो कि नेट का है। थोड़ा सा जो फर्स्ट पेपर है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड भी पूछे जाएंगे। और इस बार हाँ, जनरल अवेयरनेस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि अभी तक नहीं पूछे जाते थे। उसके साथ साथ कंप्यूटर रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर जो आपका होगा वो आपके जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेट का पैटर्न और बेट का पैटर्न जो बिहार का है वो सेम पैटर्न होता है, वो कोई अलग से नहीं होता है, तो सेम है। लेकिन जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है कंपेरेटिवली थोड़ा लो होगा। जो बिहार में एग्ज़ाम होगा उसका थोड़ा लेवल कम होगा। लेकिन आपको तैयारी जो करनी है, कैसे करनी मैं आपको बताऊंगा। वो आपको यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसी के पैटर्न पे करना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपको अपना जो मेहनत का लेवल है वो आप कम करके नहीं बल्कि उसी लेवल पर तैयारी करना है। बेट के लिए भी, बेट बिहार के जो नागरिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो बिहार के बाहर वो करेंगे ही, जो बिहार के हैं वो तो करना ही है, जो बिहार के बाहर के हैं वो भी बेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। उनको अगर वो यूपी के, झारखंड के, अगर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी से हैं तो वो उनको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो अनरिजर्व में अप्लाई करें और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी बिहार टीचर में अदर स्टेट के लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया, अभी पीसी क्वालिफाई करके अभी नौकरी कर रहे हैं। उसी तरह से बेट होगा, सेम पैटर्न है। अभी कुछ दिनों पहले लगातार पेपर में बेट के बारे में भी आ रहा था। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत जल्दी होने वाली है। लगभग 4,500 वैकेंसी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की आने जा रही है। उसी की वजह से गवर्नमेंट का प्लान है, बिहार सरकार का प्लान है और कि उससे पहले हम बेट एक बार ले लें। चूँकि ये विधानसभा चुनावी साल है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब देने की कोशिश कर रही है और इससे जुड़े जो भी एग्ज़ाम है उसको वो कंडक्ट कराएगी। तो उसी के सिलसिले में, उसी के मद्देनज़र बिहार सरकार बेट का भी एग्ज़ाम लेगी। तो नेट का और बेट का सेम पैटर्न है। थोड़ा सा जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें थोड़ा बहुत बिहार के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि नेट में थोड़ा नेशनल लेवल का है और ये बिहार, तो लेकिन लगभग तैयारी वही है। तो इसी अपडेट के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारा चैनल द इन्फ्लुएंसर में। बुक की मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कम से कम 5 साल का डाउनलोड कर लें अपने सिलेबस वाइज, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। और अरिहंत का बुक या अंसारी के बुक को आप पेपर 1 के लिए देख सकते हैं। ट्रू मेंस या जो कंसर्न पब्लिकेशन है उसको आप देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि पेपर 1 के लिए जो मैंने प्रेफर किया था, अरिहंत किया था, और सेकंड पेपर के लिए आर गुप्ता किया था अपने सब्जेक्ट वाइज। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। कम से कम 10 साल का आप डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें, एनालिसिस करें, सिलेबस बनाएं, उसको सिलेबस के हिसाब से उसको डिवाइड करें और तैयारी शुरू कर दें। और कोई क्वेश्चन हो, कैसे करना, कहाँ से करना, सोर्स क्या होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। कोई क्वेश्चन डाउट हो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।